आपको क्या लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे प्यार करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है? अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हर किसी को मोस्टली लगता है कि हाँ यार, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और कुछ को जिसको डाउट होता है वो समझ में ही नहीं आता है कि यार कैसे पता करूँ कि वो मुझसे प्यार करता है या सिर्फ टाइम पास चल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैसे पता करें कि जो पार्टनर आपके साथ है वो आपके साथ सीरियस है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। पार्टनर आपको ना इग्नोर करता है। अब कुछ केसेस में होता है कि इग्नोर करना वो इसलिए है ताकि आप उसकी तरफ ध्यान दो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे मोस्टली जिसमें आप कितना भी पार्टनर के पीछे भाग रहे हो ना, पार्टनर फिर भी आपको इग्नोर करे जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर रहा है वो, सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ सीरियस है ही नहीं। कहीं ना कहीं आप उसके पीछे पड़े हैं, उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको सीरियस नहीं ले रहा, सिर्फ आपके साथ में टाइम पास कर रहा है। हो सकता है आपसे कुछ काम निकलता हो, आप उनके लिए सीरियस हैं, हो सकता है आप उनके एक बार कहने पे उनका सारा काम कर देते हो। तो चेक कीजिएगा कि कहीं आपके साथ में ये सब तो नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, बार बार डिसअपियर हो जाता है। अब छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आपके पास आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। कभी आ रहा है, कभी डिसअपियर हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी डिसअपियर हो रहा है। जब उसको आपकी ज़रूरत होती है वो आपके कदमों में लेटकर आपके पास में आ जाएगा। फिर अपना आपको एटीट्यूड दिखाएगा, आपने कुछ कहा भी नहीं, कुछ भी नहीं करा, फिर आपको एटीट्यूड दिखाएगा, फिर आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर डिसअपियर हो जाएगा। एक बार चेक करो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कि आप गेम खेल रहे हो, लेकिन सही मायने में गेम तो वो खेल रहा है आपके साथ में। उसको ज़रूरत पड़ी तो आपकी लाइफ में एंट्री कर ली, ज़रूरत पूरी हुई फिर एग्जिट, फिर एंट्री, फिर एग्जिट। सो प्लीज़ चेक इट। दूसरों से कंपेयर करता है। अब मान लो आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपको कंपेयर करता है कि यार तेरे अंदर वो लस्ट नहीं है, तेरे अंदर ऐसा नहीं है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, तुझसे अच्छी तो टीना है, मीना है, सुजाता है, पूनम है, पूजा है, तेरे अंदर वो बात नहीं। आपको कहीं ना कहीं दूसरों से कंपेयर करेंगे। अगर सिमिलरली आपकी गर्लफ्रेंड है, वो कहेगी यार तुझ में तो वो बात ही नहीं है, तू तो ऐसे झोला छाप कपड़े पहनता है, तेरा चलने का स्टाइल ऐसा नहीं है, तेरे अंदर वो बात नहीं है जो सुरेश में है, महेश में है। आपको पार्टनर जब धीरे धीरे कंपेयर कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर जा चुका होता है और आपके पिछवाड़े पे लात मारने की कोशिश में होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑप्शन की तरह रखते हैं और आपके साथ में टाइम पास कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपका पार्टनर अब आपको प्रायोरिटी नहीं देता था। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हो। आपने बोला कि इतने बज के इतने मिनट पे मुझसे मिलने आना, मुझे कॉल करना, ओके ओके ओके। आप जैसा जैसा कहते जाते ना, आपका पार्टनर आपकी बातों को मान लेता था। अब वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते। आप उसको बोलोगे कि सुनो, कल हम उस होटल में या उस रेस्टोरेंट में एक गेट टुगेदर कर लेते हैं। आप हम वहाँ पर जाएंगे और कुछ मोमोज़ के ठेले में मोमोज़ या गोलगप्पे या टिक्की वगैरह खाएंगे, लेकिन वो आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। उसके पास में काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसे दिखाएगा कि उसके पास में बहुत ज़्यादा काम है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। हो सकता है आपको बिजी बोलकर वो किसी और के साथ में खाने पीने चला जाए, किसी और के साथ में सिनेमा देखने चला जाए, लेकिन आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो अपने आप को तसल्ली देना बंद करो, थोड़ा सा चेकआउट करो। पॉइंट नंबर 5, एक रिलेशनशिप होता है ना, उसके अंदर वो आपके ऊपर अपने डिसीजन थोप रहा होगा। जबकि रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों तरफ से डिसीजन होते हैं कि हाँ आप भी एग्री हैं, वो भी एग्री है, तो जाके रिलेशनशिप आराम से चलता है। लेकिन अगर वो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीजन थोप रहा है, चाहे वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपके पार्टनर को उससे कोई लेना देना नहीं है,
आप चाहे उसने बोल दिया कि यार मुझे नहीं मालूम, कल हमको पिक्चर देखने चलना है। अब आपने बोला कि नहीं यार मेरा उस टाइम पे और घर में फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में कलेश करेगा, कुछ भी करेगा, मुझे नहीं मालूम, तुमको आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। अरे आपके डिसीजन भी तो मैटर करते हैं। क्या सिर्फ पार्टनर आपने डिसीजन आपके ऊपर थोप दे ये ठीक है? नहीं। ऐसी स्थिति में जब पार्टनर आपके साथ टाइम पास कर रहा होता है ना, तो उसको लगता है कि यार आएगी तो ठीक है, नहीं तो इसको लात मार के मैं साइड कर दूंगा, साइड कर दूंगी। वो जानबूझकर अपने डिसीजन आपके ऊपर थोपते हैं और कुछ हद तक आप उसके हर डिसीजन को फॉलो भी करते रहते हैं कि चल ठीक है, मैं और सह लेता हूँ और सह लेता हूँ और सह लेता हूँ। लेकिन एक टाइम के बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सो इट्स बेटर कि ज़्यादा देर हो, सो अभी से ही आप अपने आप को जागरूक कर लो कि यार ये क्या कर रहा है, बस कर भाई, बहुत हो गया तेरा। पॉइंट नंबर 6, पार्टनर सिर्फ आपके फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ध्यान देता है। अब वो आपको पॉइंट आउट करता है कि यार तुम पहले ऐसे दिखते थे, अब ऐसे दिखते हो। जबकि प्यार में क्या होता है, प्यार में ये होता है कि आपने जिससे प्यार कर लिया ना, उसके बाद वो चाहे कैसा भी दिखने लग जाए, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे भी हो जाए, कुछ हद तक मैटर करता है। लेकिन जो ट्रू लव होता है ना, उसमें फिजिक मैटर नहीं करती है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। अब मान लो आप पहले बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखते थे, बहुत ज़्यादा। अब हो सकता है आपने वेट गेन कर लिया, हो सकता है आप धूप में रहते हो, बहुत ज़्यादा आपका धूप में काम है, तो फिर थोड़ी बहुत आपकी शेड है वो हल्की सी कम हो गई। लेकिन पार्टनर क्या करेगा ना, सिर्फ आपको फिजिकली वो कर रहा है कि यार अब इसमें वो बात नहीं रही जो पहले थी। अब वो आपको उस हिसाब से प्रायोरिटी नहीं देगा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, आपके साथ सही तरीके से बातचीत नहीं करेगा। सो यहाँ पे आपको जागने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है कि क्या आपके साथ में ये सब आपका पार्टनर कर रहा है। पॉइंट नंबर 7, फ्यूचर की बातों से बचता है। अब आपके साथ में सब कुछ चल रहा है, फिजिकल भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जब जब बात आती है ना कि यार फ्यूचर, आप लोग सोचते हो कि यार इसी के साथ में अब हमारा क्या फ्यूचर है, तो वो आपको गोली देगा, मीठी मीठी गोलियां देंगे कि अभी देखते हैं, सोचते हैं, नेक्स्ट मंथ में घर में बात करूंगा, मैंने घर में बात करी है, पापा नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, इस तरह से आपको गोल मटोल करेंगे। तो समझ जाइए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर ना सतर्क होने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 8, जब उनका आपसे कोई मतलब होता है तब वो आपके साथ में बहुत ज्यादा स्वीट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपका पार्टनर अगर ऐसा कर रहा है कि जब उसका काम है तब वो आपको आके बटरिंग भी कर रहा है, आप जो चीज़ बोल रहे हो वो आपको दिला भी रहा है, आपको वो पहले मान लो अपनी जीएफ को बोलते हो कि चलो हम वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वो आपको डिनाई करती है। लेकिन जब उनका आपसे कोई काम होता है, आपसे काम निकलवाना होता है, तब वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं, आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं, हर फरमाइश पूरी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर चांसेस आर देयर कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में एक खेल खेल रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो अवेलेबल होंगे, और जैसे उनका काम निकल जाएगा फिर वो आपसे दूर होंगे, फिर आपकी कुछ पॉइंट्स लेकर आपके बीच में एक डिस्प्यूट हो जाएगा, जानबूझ के दूरी बना लेंगे ताकि आप उनके साथ में कनेक्ट ना कर पाए। पॉइंट नंबर 9, वो जिस तरीके से आपके साथ में बातचीत करते हैं ना, वो प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ कौन डिजर्व करता है? अगर आप उसके पार्टनर हो तो सिर्फ आप डिजर्व करते हो, लेकिन नहीं, आपका पार्टनर तो उसी तरह से आपसे बात करता है, उसी तरह से टीना से, मीना से, गीता से, हर किसी से वो उसी तरह से बात करता है। तो समझ जाइए कि वो आपके साथ में सिर्फ खेल खेल रहा है, वो आपके साथ में सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगर आप उनसे इस पॉइंट को रेस करते हैं तो वो आपके ऊपर चढ़ बैठता है, गुस्सा करेगा, गुस्सा करेगी कि नहीं तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम्हारी सोच वैसी है, जाओ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और आप उसकी बातों में आकर फिर से उसके आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हो। सो इट्स टाइम टू वेक अप, सतर्क हो जाओ, अपना यूज मत होने दो। आपका पार्टनर है वो आपका नहीं है, अगर आपका होता तो सिर्फ आपको प्रायोरिटी देता। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई जिस जो प्रायोरिटी मुझे मिलनी चाहिए थी, तो मेरे अलावा हर किसी को प्रायोरिटी क्यों बांट रहे हो, तो ये समझ जाइए कि वो आपका यूज कर रहा है, आपके साथ में टाइम पास कर रहा है। सो ये जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने बताए, इन सबको अपनी लाइफ में चेकआउट कीजिए, और अगर इसमें से 70% आपके साथ में लागू हो रहे हैं, आपके साथ हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपका
यूज़ कर रहा है, आपके साथ टाइम पास कर रहा है, आपको वेकअप कॉल है ये। जाग जाइए और अपना स्टैंड खुद लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।